एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखता था। इसके साथ ही साथ वह राजा बहुत ही नटखट और चुलबुला था। वह राजा हमेशा ऐसे ऐसे काम करता जिससे दरबारियों के साथ साथ लोगों को भी अचंभा होता कि भला ऐसे भी कोई राजा करता है क्या। कभी वह राजा वेश बदलकर रात में अपने राज्य में ही घूमने निकल जाता, तो कभी जासूस बनकर अपनी ही जासूसी करता। कभी वह मंत्रियों की दौड़ करवाता, तो कभी वह जानवरों की दौड़ करवाता था। एक बार उस राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी सरकार। कल मुझे 4 मूर्ख अपने दरबार में चाहिए। सरकार, मगर वो किस लिए? वो मैं जानता हूं। मैंने आपको बोल दिया। आप बस 4 मूर्खों को मेरे सामने लाकर हाजिर कीजिए। मगर सरकार, आप उन 4 मूर्खों का क्या करेंगे? ये मेरे मन में प्रश्न बार बार उठ रहा है। मूर्खों की भला हमें क्या आवश्यकता? मंत्री जी, आपकी उत्सुकता बिल्कुल सही है, मगर मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला कि हमें मूर्ख किस लिए चाहिए। आप बस 4 मूर्खों को कल मेरे सामने लाकर हाजिर कीजिए। ठीक है सरकार। इस तरह वह मंत्री अगले दिन 4 मूर्खों की तलाश में निकल गया। बाहर वह देखता रहा। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आया जो कि मूर्ख हो। मंत्री बहुत परेशान हुआ। घूमते घूमते वह उदास हो गया। मंत्री ने सोचा कि अगर मैं 4 मूर्खों को लिए बगैर दरबार में जाऊंगा तो राजा मुझ पर बहुत नाराज होंगे। मंत्री इधर उधर घूम ही रहा था, तभी उसे एक आदमी दिखा। वह आदमी घोड़े पर सवार था, मगर घोड़े में सवार होने के बावजूद वह एक सामान की बोरी अपने सर पर लिए हुआ था। मंत्री को लगा कि भला ऐसा भी कोई करता है क्या कि खुद तो घोड़े पर बैठा हो और सामान को घोड़े की पीठ पे रखने के बजाय अपने सर पर लिया हो। मंत्री को लगा यह इंसान मूर्ख है, चलो इससे बात करते हैं। अरे ओ भाई साहब, ये आप घोड़ी पर तो बैठे हो, ये समझ आ रहा है, मगर ये सामान की बोरी आप अपने सर पर क्यों रखे हो? आप भी कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं ये सामान घोड़े के पीठ पर रख दूंगा तो ये घोड़ा चल थोड़ी ना पाएगा। वो तो ठीक है, ये सामान मैं अपने सर पर रख रखा हूँ ताकि घोड़े के ऊपर ज्यादा वजन न पड़े। मंत्री को उसकी बात सुनकर हंसी आई। मंत्री ने मन ही मन सोचा, अरे ये तो मूर्ख है, इसका मतलब मेरी तलाश पूरी हुई। अच्छा सुनो भाई, तुम्हें इस राज्य के राजा ने बुलाया है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें राजा से मिलवाऊंगा। क्या सचमुच आप मुझे राजा से मिलवाएंगे? हाँ भाई, मैं तुम्हें राजा से मिलवाऊंगा। ठीक है, फिर चलो आप, मैं आपके साथ चलता हूँ। इस तरह से मंत्री उस पहले मूर्ख को लेकर बाकी मूर्खों की तलाश में वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद उसे एक आदमी दिखा। वह आदमी जोर जोर से हंसता हुआ लोगों के बीच मिठाइयां बांट रहा था। मंत्री ने उससे पूछा, अरे भाई, ये मिठाई तुम किस खुशी में बांट रहे हो? अरे भाई साहब, क्या बताऊं, कल मेरे 2 पड़ोसियों के बीच लड़ाई हो गई। वो लड़ाई देखकर मैं इतना खुश हुआ कि उसी खुशी में मैं मिठाई बांट रहा हूँ। मंत्री के दूसरे मूर्ख की तलाश पूरी हो गई। मंत्री ने मन ही मन सोचा, यह तो और भी बड़ा मूर्ख है। मंत्री ने उस इंसान से कहा,
देखो भाई, कल मैं इस नगर के राजा से मिलने जा रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो कल मैं तुम्हें राजा से मिलवाऊंगा, और राजा हो सकता है तुम्हें कल बहुत सारे पैसे दें। क्या सचमुच आप राजा के पास जा रहे हैं? फिर तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। मेरा यहाँ के राजा से मिलने का बहुत मन है। मंत्री के दूसरे मूर्ख की तलाश भी पूरी हो गई, मगर 2 और मूर्खों को ढूंढना था। थोड़ी देर तक मंत्री कुछ मन ही मन सोचता रहा। फिर उसके मन में एक विचार आया। वह 2 मूर्खों को ही लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। मंत्री ने राजा से बोला, लीजिए राजा साहब, 4 मूर्ख आपके सामने हाजिर हैं। पहले तुम ये साबित करो कि 4 मूर्ख कैसे हैं। मुझे तो सामने सिर्फ 2 मूर्ख ही दिखाई पड़ रहे हैं। महाराज, ये पहला मूर्ख जो घोड़े के ऊपर बैठकर अपने सर पर सामान रखकर यह सोच रहा था कि ये वजन मेरे सर पर है। दूसरा मूर्ख, कल इसके 2 पड़ोसियों के बीच लड़ाई हो गई थी, उसी खुशी में यह आज मिठाई बांट रहा था। मगर ये तो 2 ही मूर्ख हैं। 2 और मूर्ख कहाँ हैं? और तीसरा मूर्ख मैं हूं जो मूर्खों को ढूंढ रहा था। और चौथे मूर्ख आप हैं जिन्हें पता नहीं किस काम के लिए मूर्खों की जरूरत पड़ी। राजा मंत्री की इस बात को सुनकर जोर से हंसने लगा। राजा को हंसता देख बाकी सारे दरबारी भी हंसने लगे। उसके बाद फिर सभी अपने अपने कामों में जुट गए।